इसने कहा मैं कफन चोर था। कहा बेशुमार कफन चुराए हैं, कफन चुराते चुराते जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज रात एक अजीब बात मेरे सामने आई, बहुत अजीब बात। कहा क्या? कहा आज रात में कफन चुराने के लिए गया ईशा के बाद, तो 5 लोगों का इंतकाल हुआ था शहर में, और 5 ही कब्र तैयार थी। नहीं, सोचा कि 5 का ही कफन निकाल कर सुबह बाजार में फरोख्त कर दूंगा। कहा 5 कब्रें खोदी और उनसे जो नसीहत मिली, बस उसी वक्त से तौबा का इरादा कर लिया कि अब तक जो गुनाह हुए वो हुए, लेकिन मौला अब सच्ची तौबा करता हूं, अब माफ करने वाला तू ही है। इसकी आंखें भीग गईं, रोने लगा। खलीफा ने कहा बताओ तो सही आगे क्या हुआ? कहा जब मैंने पहली खबर खोदी, जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई और मुर्दे को देखा, तो कहता है कि मैंने देखा कि मुर्दे का मुंह जो काबे की तरफ को करके रखते हैं वो काबे से फिरा हुआ और पीठ के बल उल्टा मुर्दा पड़ा हुआ है। मैं देखकर घबरा गया कि मौला ये क्या हो रहा है। कहा मैं दहशत खा गया। कफन चोर जरूर था, लेकिन आज कब्र का हाल देख के मैं दहशत खा गया और बड़ा डर गया, और कपकपी तारी हो गई बदन पर। अल्लाह के खौफ से लरस गया और भागम भाग मैं भागता गया, लेकिन एक गैबी आवाज आई। कहा बंदे रुक जा, जाने की जरूरत नहीं है, भागना। कहा थोड़ा सा लौट के देखा डरते हुए, लेकिन हिम्मत ने काम ना किया, फिर से चलने लगा। कहा फिर आवाज आई कि बंदे रुक जा, जाने की जरूरत नहीं है। कहा फिर भी नहीं रुका। कहा तीसरी मर्तबा फिर गैबी आवाज आई। कहा बंदे रुक जा। कहा रुक गया। कहा जरा जाके पूछ इससे कि इस पर ये अजाब क्यों हो रहा है, ये इसको ऐसी सजा क्यों मिली, काबे से मुंह को फेर दिया गया, उल्टा पड़ा है, मुंह के बल पड़ा हुआ है। काबे से मुंह का फिर जाना यह अल्लाह की नाराजगी का सबब है, और आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल इंसान की कब्र है। कहा मैंने उसकी कब्र पर जाकर कहा भाई तुझ पर यह अजाब अल्लाह का क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा गुनाह करता था? इसने कहा मैं जानी और शराबी था, मैं जिना करता था और मैं शराब पीता था। आज दोनों गुनाह हमारी कौम के अंदर बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज शराब इतनी आम हो रही है कि ठिकाना नहीं। आज नौजवान नस्ल ये नशे की तरफ इतनी जा रही है कि ठिकाना नहीं। आज शराबों के अड्डे हमसे आबाद हो रहे हैं। आज पहले तो डर खौफ से कुछ पी भी रहे थे, लेकिन जगह जगह चौकों में कुर्सियां डाल के, होटलों पर बाकायदा खाने पीने की चीजें रख के, और जब शराब की बोतलें उड़ाई जा रही हैं। जो कौम शराबी हो जाती है वो कौम हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाती है। याद रख लो, शराबी को क़यामत के रोज और जहन्नम में खून और पीप पिलाई जाएगी, खून और पीप पिलाई जाएगी। और जो शराबी शराब पी लेता है वो अल्लाह से दुश्मनी और उसकी नाराजगी का ऐलान कर देता है। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम अल्लाह की नाराजगी और दुश्मनी को बर्दाश्त कर सकते हो? आज कोई हीरोइन का नशा कर रहा है, कोई अफीम गांजे का नशा कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, तुम नशा करने के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए पैदा किए गए हो। तुम अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदा किए गए हो। तुम तो उस कौम के शहजादे हो कि जिस कौम ने शराब के मटकों को फोड़ दिया, शराब की घट्टियों को तोड़ दिया। उस कौम के शहजादे हो कि जिस कौम ने भूख रहना बर्दाश्त किया, प्यास रहना बर्दाश्त किया, अल्लाह की फरमाबरदारी करने को हमेशा के लिए तैयार हो। आज शराब नोशी आम होती चली जा रही है। इससे बचे कुछ लोग तो जिनाकारी आम हो गई।
हुक्म यह था कि जिना को मुश्किल बनाओ और शादी निकाह को आसान बनाओ। लेकिन आज जिनाकारी आसान हो गई और शादी ब्याह मुश्किल हो गई। बस थोड़ी सी लोंडे की दुकान चल जाए, थोड़ी सी छोटी मुटल्ली कोई 10-5 हजार की कोई नौकरी लग जाए, फिर ये मियाँ जो बुजुर्ग हैं ये कपड़ों से बाहर है, क्या मैं नहीं करूंगा 4 पहिया से पहले, और वहां से ये मिल रहा है और वहां से ये मिल रहा है। घर में भाई साहब 4-4 बेटियां और 5-5 बेटियां जवान हैं। जिस बाप की 4 बेटी और 5 बेटी घर में जवान हो, क्या उसे नींद आ सकती है? अरे कौन जवाब देगा कयामत के रोज इसका कि घर में बाप की 5 बेटी जवान बैठी है, लेकिन ये बेटे वाला 4 पहिया और मोटरसाइकिल के इंतजार में बैठा है, 1 लाख की मंगनी के इंतजार में बैठा है। कसम खुदा की, अगर तुम इस तरफ चलते रहे और यही रविश तुम्हारी रही तो एक दिन ये पूरी कौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अरे तुम्हें अल्लाह के नबी ने यह दर्स थोड़ी दिया था, निकाह आसान बनाओ, जिना को मुश्किल बनाओ। एक बाप है जिसकी एक नौजवान बेटी है, बाप की तबीयत खराब हो गई, कोई बेटा जवान नहीं है, बाप की तबीयत खराब हुई, आखिर महीने 2 महीने काम चला, लेकिन उसके बाद हाल ये हुआ कि बाप की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो घर में फाका कशी हो गई। कुछ दिन तो पड़ोसियों ने, बस्ती वालों ने मदद की, लेकिन फिर हाल ये हुआ कि किसी ने पलट के न देखा। अगर हमारा हाल ये है कि अगर प्रधान जी या मेंबर साहब या प्रधान ठेकेदार अगर बीमार हो जाएं तो पूरी बस्ती अस्पताल में लाइन लगाई हुई है, और कोई गरीब अगर बीमार हो जाए तो खबर लेने कोई तैयार नहीं। इस कौम का हाल ये हो गया है। अल्लाह के रसूल के साहबी हजरत ज़ैद बिन अरक़म बयान करते हैं कि मेरी आंख में तिनका पड़ गया, हुजूर को खबर मिली, कहते हैं कि हुजूर 3 दिन मेरी तीमारदारी करने के लिए आते रहे, 3 दिन तीमारदारी करने के लिए आते रहे। ये हमारे लिए तालीम उम्मत था, हमारे लिए सिखाने के लिए था कि देखो इस तरीके से अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत की जाती है। बीमार हो गया बाप, घर में फाका कशी होने लगी, ज्यादा फाका कशी हुई। बेटी ने, जवान बेटी ने बाप के आगे हाथ जोड़े कहा, अब्बा, कहा घर में फाका कशी हो रही है, मैं जवान हूं, मैं कुछ कमाती हूं, मजदूरी करती हूं, इंशाअल्लाह घर का काम चल जाएगा। बाप की आंखों से आंसू आ गए, कहा बेटी मैं तुम्हें काम करने नहीं जाने दूंगा। एक बाप अपनी जिंदगी बेटी के लिए दांव पे लगा देता है। बाप की आंखों से आंसू छलक गए। बाप ने कहा बेटी तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन मजबूर था, क्या करता। आखिर मजबूरी की हालत में बाप ने इजाजत दी और कहा बेटी चली जाओ मजदूरी करने के लिए। बेटी घर से निकल गई और बेटी ने उस जगह जाके खड़ी हो गई जहां मजदूर खड़े होते थे। 1 दिन खड़ी रही, किसी ने नहीं पूछा, दूसरे मजदूरों को लोग ले गए। दूसरे दिन जाके खड़ी हुई, किसी ने नहीं पूछा, दूसरे मजदूरों को लोग ले गए। आखिर इसने सोचा कि चलो हो सकता है कल को ले जाए। तीसरा दिन आया, ये जाकर खड़ी हो गई, लोग मजदूरों को ले गए, लेकिन इसे कोई न लेकर गया। ये आखिर परेशान हो गई और बोझल कदमों से घर को आ गई, लेकिन फिर से हिम्मत बांधी और इरादा बना लिया कि हो सकता है औरत जात समझकर, लड़की समझकर मुझे कोई काम पे न लेकर गया हो। लेकिन अब इसने इरादा कर लिया कि अपनी इज्जत का सौदा करूंगी, अपने जिस्म को नीलाम कर दूंगी। आखिर जब ये बेटी घर से निकलती है और उस मकाम पर जाकर खड़ी हो जाती है जहां औरतें अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, अपने जिस्म का सौदा करती हैं, उस मकाम पर खड़ी हो गई जाकर और खड़ी हो गई। और भी औरतें थीं, उनके आशिक आए, उनके लेने वाले आए और लेकर चले गए, लेकिन पूरी वक्त खड़ी हुई, किसी ने इसकी तरफ नजर उठा के भी न देखा।
सबको ले गए। रात हो गई, मायूस होकर लौट। ख्याल क्या हो सकता है, आज किसी को मेरे बारे में मालूम ना हो। अगले दिन गई, यही हाल रहा। तीसरे दिन भी जाकर, तीसरा दिन आया, खड़ी हो गई जाकर, लेकिन सब औरतों को ले गए, इसकी तरफ किसी ने निगाह उठाकर ही नहीं देखा। आखिर अब तो आंखों से आंसू जारी हो गए और घर को आने के लिए कदम न उठ रहे थे। सर भारी हो गया, आंखों से आंसू जारी है कि मजदूरी करने गई थी तो ये समझ लिया था कि और जात समझ के कोई ना लेकर गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी इज्जत का सौदा करने खड़ी हो गई। यहाँ क्यों ना लेकर गए लोग, यहाँ क्यों ना लेकर गए? यहाँ तो औरतों की इज्जत का सौदा किया जाता है, यहाँ तो मेरी तरफ को किसी ने निगाह भी उठाकर नहीं देखा। आखिर रोती हुई घर आई और आकर अपने बाप की चारपाई के करीब बैठ गई। कहा बजाए, रो रही है बेटी। बाप ने आंखों से निकाला अपना रुमाल और आंखों से आंसू पोंछने लगा। कहा बेटी रो ना, क्यों रो रही हो? कहा बजान मजदूरी करने गई थी तो ये सबर कर लिया था कि और जात समझ के कोई ना लेकर गया, लेकिन बाप आज अपनी इज्जत का सौदा करने गई थी, जिस्म को बेचने गई थी, किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर भी न देखा। बाप ने कहा बेटी ये तेरा कमाल नहीं है। बेटी जब तू घर से निकली थी तो तेरे बीमार बाप ने मुसल्ला बिछा दिया था और हाथ ऊपर उठा दिए थे। मौला किसी की बेटी को आज तक आंखें उभर के नहीं देखा है, आज तक किसी की बेटी पर आंख नहीं उठाई है। मौला मैंने दूसरों की बेटी की इज्जत की हिफाजत की है। मौला जिंदगी भर दूसरों की बेटी की हिफाजत करता रहा हूँ। मौला आज मेरी बेटी की इज्जत तेरे हाथ में है। मौला मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमा। कसम खुदा की, बाप कहता है बेटी आज तक किसी की बेटी को आंख उठा के नहीं देखा है, इसीलिए अल्लाह ने ये बदला अता फरमाया है कि तेरी तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर।